नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज हम जनवरी माह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, एमपी करंट अफेयर में जनवरी माह की जो पीडीएफ है वो आपको 1 से 2 दिन में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डेज देख ले तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इनके अध्यक्ष के नाम भी है। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये विवेक राम चौधरी है। नौसेना के आर हरि कुमार है, और थल सेना के मनोज पांडे है। ठीक है, जनरल मनोज पांडे। और अभी हमारे देश के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। और स्टार्टअप डे तो ये 16 जनवरी को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, और राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जितने भी जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उसके क्विज टेलीग्राम पर शेयर करे हैं, तो आप वहां जाकर वो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, भी हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया है? तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में 20 दिसंबर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये खंडवा के हनुवंतिया में किया जा रहा है, मतलब खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खंडवा। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की किस रामसर साइट पर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये सिरपुर तालाब पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 4। हमारे देश में 75। ठीक है, पहली रामसर साइट भोज वेटलैंड 2002 में इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। बाकी तीनों रामसर साइट को कब? 2022 में। ठीक है, 2022 में पहली रामसर साइट भोज वेटलैंड, दूसरी साख्य सागर झील जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, तीसरी सिरपुर तालाब। ठीक है, तीसरी सिरपुर तालाब, और चौथी यशवंत सागर। तो याद रखिएगा, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, और ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी है। और 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे बनाया गया है? तो ये ऋत्विक रंजन पांडे को बनाया गया है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंदकिशोर सिंह जी थे। ठीक है, और वित्त आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना यानी गठन कब किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये 280 में। ठीक है, और देखिए, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 280(1) में। देखिए, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र जो है वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। और हमारे मध्य प्रदेश को देखिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में 52 बाघों की मृत्यु हुई है, और हमारे मध्य प्रदेश में 45 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 785 है ना, 785 हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या है। और हमारे देश में कितनी है? तो ये 3167 है। ठीक है, हमारे देश में 3167 है, और हमारे मध्य प्रदेश में 785 है। और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे देश का? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। बीसीसीआई अखिल भारतीय महिला अंडर-23 ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने जीता है। किसको हराकर? दिल्ली को हराकर। और इसमें कैप्टन कौन थी? सौम्या तिवारी थी। सौम्या तिवारी को एकलव्य पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है।
और देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 किसके द्वारा जीती गई थी, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई थी। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। ठीक है, मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 जीती गई थी। इसमें आदित्य श्रीवास्तव हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। चंद्रकांत पंडित जी जो थे वो हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच थे। हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की महानिदेशक नियुक्त होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बन गई है, तो ये नीना सिंह बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये 1905 में की थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये माधवराव सिंधिया जी के द्वारा की गई थी। और अभी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। और साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस शहर में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये उज्जैन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 13 सितंबर 1965 में हुई थी। मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, लघु यानी छोटा, तो इसकी स्थापना पहले हो जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना होगी 1965 में। और मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना कब होगी, तो ये 69 में होगी। और देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेडटेक मित्र पहल की शुरुआत कब की है, तो ये 25 दिसंबर 2023 से की है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 23 सितंबर 2018 को कौन से योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 23 सितंबर 2018 को हुई थी। और मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित है, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। और राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 14 नवंबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा किस प्रक्षेपण यान से एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया गया है, तो ये PSLV C58 से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, PSLV C57 से किसे प्रक्षेपित किया गया है, तो ये आदित्य L1 इसको। ठीक है, ये गगनयान को प्रक्षेपित किया गया है PSLV C57 से। और 58 से तो ये एक्सपोसैट को। और देखिए यहाँ पर एल की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एल की, जो आदित्य L1 भेजा गया है, तो यहाँ पर एल की फुल फॉर्म क्या है, तो ये लैंग्राज है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी, तो ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी, अभी घोषणा हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। और देखिए बात आती है यहाँ पर मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज के संरक्षण के लिए आप कृषक लहरी बाई को तो जानते ही होंगे। कृषक लहरी बाई का संबंध किस जिले से है, तो ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में कृषक लहरी बाई को श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया था। ठीक है, तो पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान 2021-22 किसे प्रदान किया गया है, तो ये कृषक लहरी बाई को। लहरी बाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और ये किस जनजाति से बिलोंग करती है, तो बैगा जनजाति से आती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा लहरी बाई का नाम। और ये मिलेट बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, अच्छा, मिलेट मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था 2023 में, तो ये ग्वालियर में किया गया था। देखिए लहरी बाई के कार्य की जो सराहना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम जो है मन की बात, तो इसमें कर चुके हैं ये। तो लहरी बाई डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है, बैगा जनजाति से आती है। और मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और मिलेट्स जो अनाज है यानी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी, तो ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की।
ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये 11 अप्रैल 2023 से की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना की शुरुआत जो है वो 11 अप्रैल 2023 से की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। तो देखिए जो मध्य प्रदेश मिलेट्स मिशन योजना है तो इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना है। अच्छा, इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, किसका? मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है? तो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और देखिए इस योजना की अवधि 2 वर्ष की है। ठीक है, मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की अवधि 2 वर्ष की है, याद रखिएगा। कब से कब तक? 2023 से लेकर 2025 तक होंगी। अभी हाल ही में किस जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या होती है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है? ओडीओपी पुरस्कार है ये। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? तो ये केला है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे बनाया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। ठीक है, नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक है। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ये मंगल ग्रह पर अपना रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। और वीरा राणा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है और दूसरी महिला मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की। तो हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया गया है उज्जैन में। और देखिए देश का पहला यूनिटी मॉल भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो वो उज्जैन में बनाया जा रहा है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजराना गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और भोजपुर मंदिर कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश की पहली ऑर्गोबायोलॉजी लैब कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये भोपाल में बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर IIM इंदौर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर हिमांशु राय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और डॉक्टर के सिवान जो है ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी है और अभी ये IIT के चेयरमैन है। ठीक है, सचिन चतुर्वेदी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं और AIGGPA भोपाल के भी उपाध्यक्ष है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के। वेद प्रकाश शर्मा जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम योग आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये 3 खिलाड़ियों को। कौन कौन से? एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका संबंध खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है और ये शूटिंग से है। एक है प्राची यादव, ठीक है, इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये पैरा कैनोइंग प्लेयर है ये। ठीक है, और एक सुशीला चानू, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हॉकी टीम की खिलाड़ी रही है और पूर्व भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन भी रही है। सुशीला चानू का जन्म जो है वो मणिपुर में हुआ था, लेकिन इनका संबंध जो है वो हमारे मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी से है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है, तो याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के एक खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर से है। ठीक है, तो शिवेंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा। शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध हॉकी से है। शरद कमल को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेबल टेनिस से है कौन? शरद कमल। और इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में 2023 में किसे किसे मिला है? तो ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। सात्विक साईराज को मिला है, ये बैडमिंटन। इनको संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब
किस शहर को दिया गया है? ये संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन कहे जाते हैं, इनकी जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर की है। तो ग्वालियर शहर को ही क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला है और ये किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और देखिए क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये कोझिकोड को मिला है। कोझिकोड कहाँ पर है? ये केरला में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड यानी साहित्य का अवार्ड बोले तो वो कोझिकोड को दिया है, और संगीत में बोले तो किसे मिला है? ग्वालियर को मिला है। और देखिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी आते हैं ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। और देखिए इंडियाज बोथ द नॉमिनेशन हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ग्वालियर फॉर म्यूजिक एंड कोझिकोड फॉर लिटरेचर। ठीक है, तो ग्वालियर को म्यूजिक के लिए और कोझिकोड को लिटरेचर के लिए मिला है। देखिए बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में अभी हाल ही में पूछा भी गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो ये एक इंदौर को और एक सूरत को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान खाली है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। ठीक है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम है और 5वें स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, अच्छा देखिए बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? 2023 की थीम की बात करें हम तो वेस्ट टू वेल्थ 2023 की थीम थी। और 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, 2024 की है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, और 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देखिए इंदौर लगातार कौन सी बार प्रथम स्थान पर आया है? तो लगातार 7वीं बार जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, तो इंदौर शहर जो है वो लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर आया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में? तो 7 अवार्ड दिए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में सबसे स्वच्छ राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरे स्थान पर एमपी है और तीसरे स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नौरोजाबाद 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? नौरोजाबाद को। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अमरकंटक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान उमरिया डिस्ट्रिक्ट के नौरोजाबाद को हुआ है और द्वितीय स्थान अमरकंटक को हुआ है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिम जोन का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये बुधनी है। बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहीं से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान जी विधायक हैं। और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सासवड़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और पाटन इसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। ठीक है, तो ये सही क्रम भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे घोषित किया गया है? तो ये महू को किया गया है। और महू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है।
और देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में किसे घोषित किया गया है, तो ये प्रयागराज जो कि यूपी में है और वाराणसी ये भी यूपी में है। ठीक है, तो इनको दोनों शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में घोषित किया है। और यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ये हमारा देश भारत करेगा। ठीक है, कौन से सत्र की अध्यक्षता, 46वें सत्र की अध्यक्षता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार हमारा देश जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, और यूनेस्को इसके पहले भी पूछा जा चुका है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, ऑड्रे अजोले है। अभी हाल ही में 12 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 21.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम जनमन योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और पीएम जनमन योजना का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान। देखिए अभी हाल ही में खरगोन ने अपना गौरव दिवस कब मनाया है, तो ये मनाया है 14 जनवरी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खरगोन ने अभी अपना गौरव दिवस मनाया है और ये 14 जनवरी को मनाया है। ठीक है, देखिए 31 मई को किस जिले का गौरव दिवस मनाया जाता है, किस शहर का, तो ये इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 31 मई को इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाता है। और 1 जून की बात करें तो 1 जून को हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस मनाया जाता है। और 24 जून की बात करें तो 24 जून को हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 दिसंबर डेट भी याद रखिएगा, 25 दिसंबर को ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 22 मार्च डेट भी याद रखिएगा, 22 मार्च को उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बना है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश देखिए पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन किया गया है कहाँ पर, तो ये दीव में। ठीक है, दीव में घोघरा बीच पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है। और 7 गोल्ड मेडल के साथ हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और देखिए अभी हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका थोड़ा भाग नागपुर में भी आ जाता है। ठीक है, नागपुर कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां और हमारे देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर, दमोह, ठीक है, और नरसिंहपुर। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। और ये हमारे देश का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। कौन सा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 1414 किलोमीटर स्क्वायर। और इसे टाइगर रिजर्व की मान्यता कब दी गई थी, तो ये सितंबर 2023 में दी गई थी। वर्ष 2022 की राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, तो ये लीडर्स श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, तो ये 3य स्थान पर है। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो ये इंदौर में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी भोपाल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहालय की स्थापना भोपाल में भी कहां पर की जाएगी, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में की जाएगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने किस परमाणु विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, तो ये काकरापुर गुजरात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काकरापुर गुजरात से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, मंडला जिले के चुटका में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हमारे देश के 4 राज्यों में 10 परमाणु पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। कौन कौन से राज्य? एक तो हमारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका। इन 4 राज्यों में 10 परमाणु पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। कहां पर? मंडला के चुटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। देखिए बात करें हम यहाँ पर मनरेगा की, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो ये शाजापुर जिले के सुजालपुर में खोला गया है। ठीक है, शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने में हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। इस जिले में स्थित गोदड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो ये किस जिले में है गोदड़देव मंदिर? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में स्थित गोदड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? ये छिंदवाड़ा जिले के तहसील चांद के नीलकंठी कला क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो ये 13वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की अष्ट धातु की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये कटनी में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम जी की अष्ट धातु प्रतिमा कटनी में स्थापित की जाएगी। परशुराम जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। ठीक है, और वैशाख शुक्ल तृतीया को ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। हमारा देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो स्लालम एकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो स्लालम एकेडमी ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। इस क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ तैयार किया जाएगा? तो ये भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी भोपाल में तैयार किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओमकारेश्वर। और किस नदी पर बनाया जाएगा ये? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट है। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? तो ये 600 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी। और देखिए भी हाल ही में कौन सा राज्य जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी। और हाल ही में उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये सितंबर 1974 में की गई थी। और हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये काबू वर्डे को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और देखिए हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे बिहार के है ना।
तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, और ये है कर्पूरी ठाकुर। तो इनको देखिए 49वां भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये 4 व्यक्तियों को, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के जो पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी है, इनको 2024 का पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। और कला के क्षेत्र में ही कालूराम बामनिया को भी सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध है देवास डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो देवास डिस्ट्रिक्ट से हैं कालूराम बामनिया जी। इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और भगवती लाल पुरोहित जी का नाम भी याद रखिएगा, भगवती लाल राज पुरोहित जी। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस जिले के हैं? तो इनका जन्म जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और कर्मस्थली कौन सी रही है इनकी? तो उज्जैन रही है। और भिंड के सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में। ये पैरा स्विमर है, ठीक है। और इससे पहले देखिए 2014 में इनको विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 3 दिसंबर 2019 को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के अवनीश तिवारी को किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सामाजिक सेवा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के अवनीश तिवारी को सामाजिक सेवा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये है अवनीश तिवारी दोस्तों। और देखिए ये डाउन सिंड्रोम से भी पीड़ित है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखिए इसमें जो बच्चे हैं उनका जो सर है वो छोटा या मोटा हो जाता है, बौद्धिक विकास भी कम होता है, ठीक है। और अभी हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। 2023 की बात करें तो 2023 में हमारे मध्य प्रदेश से किसे मिला था? तो ये मिला था आदित्य प्रताप सिंह चौहान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में किस जिले के सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है? तो ये देवास जिले के सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में देवास जिले के सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है, ठीक है। और ये है हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना जी। तो इनके द्वारा ही ये अवार्ड दिया गया है देवास पुलिस थाने को। आपको पता होगा देश का पहला ISO प्रमाणित महिला थाना किस जिले का बन गया है? तो ये भोपाल का, ठीक है। तो देश का पहला महिला थाना भोपाल ISO प्रमाणित बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये मसूर का कटोरा माना जाता है, जो देश के कुल मसूर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो ये 25% का योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो मसूर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 25% का योगदान देता है। कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र। और देखिए जो मसूर है ये दलहन में आता है, ठीक है, दलहन फसल में आता है मसूर। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, हमारा जो MP है, ये दलहन उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये अमला, ठीक है, अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रस्तावित है अभी कौन सा? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये खरगोन में है। ये भी हाल ही में पूछा भी गया था। और जो दलहन अनुसंधान केंद्र है ये प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर में। किन 2 राज्यों के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को लेकर एक MOU साइन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को लेकर एक MOU साइन किया गया है। और केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है, ठीक है। तो याद रखिएगा पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाल में मध्य प्रदेश के किस शहर की प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है? तो ये है महू की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के महू शहर की प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। और देखिए जो प्रीति रजक है ये शूटिंग प्लेयर है, ठीक है। तो इनके द्वारा देखिए चीन के हांगजू में जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पर रजत पदक जीता गया था। प्रीति रजक ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। तो प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है,
और प्रीति रजक का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। देखिए एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये चाइना में किया गया था, चाइना के हांगजू में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? तो ये 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया था। यहाँ पर भारत ने देखिए 28 स्वर्ण पदक, ठीक है, और 38 रजत पदक और कांस्य पदक कितने थे? 41 कांस्य पदक। तो कुल टोटल पदक कितने जीते हैं? 107। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 28, 38, 41 ये पेयर याद रखिएगा। 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 कांस्य पदक। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल में हमारे मध्य प्रदेश ने देखिए 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल हमारे मध्य प्रदेश ने 16 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 16 मेडल जीते हैं और हमारे देश ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीते हैं। सुदीप्ति हजेला का नाम याद रखिएगा, घुड़सवारी से है और इन्होंने देखिए भारत को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, इसी में महिला ट्रैप टीम की जो प्रीति रजक है, प्रीति रजक भी शूटिंग से है, तो इन्होंने कौन सा पदक दिलाया है? रजत पदक दिलाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस जिला पंचायत के सीईओ को विधानसभा चुनाव 2023 के कार्य संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? तो ये निवाड़ी जिले के सीईओ को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निवाड़ी जिले के जो सीईओ है इनका नाम क्या है? रोहिणी सक्सेना जी। तो इनको अभी हाल ही में किस भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के कार्य संचालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री मोहन यादव जी। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में तबला दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये 25 दिसंबर को। ठीक है, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। और देखिए आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, कहाँ पर? ग्वालियर शहर में तानसेन समारोह का आयोजन किया गया था। और ये तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण है? तो ये 99वां संस्करण है। और देखो 25 दिसंबर को यहाँ पर जो तानसेन समारोह का आयोजन किया जा रहा था, तो यहाँ पर 1500 से अधिक तबला वादकों ने एक साथ अपनी प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसी दिन अब 25 दिसंबर को हमारे मध्य प्रदेश में तबला दिवस भी मनाया जाएगा। अच्छा, तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये ग्वालियर में किया जा रहा है। और कौन सा आयोजन है ये? 99वां आयोजन संस्करण है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। तो 2022 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित गणपति भट्ट को। और तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1980 से की गई थी। ठीक है, 1980 से की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, 2021 का जो है वो पंडित नित्यानंद हल्दीपुरी को मिला था, 2020 का सतीश व्यास को मिला था और 2019 का किसे मिला था? पंडित विद्याधर को मिला था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए आपको पता ही होगा कि ग्वालियर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी की सूची में भी शामिल किया गया है। हमारे देश की जो 2 सिटी है, कौन कौन सी? एक तो केरल की कोझिकोड। ठीक है, केरल की जो कोझिकोड है इसे साहित्य के लिए शामिल किया गया है और ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और देखिए बात करें 31 अगस्त को हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2021 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 31 अगस्त को हमारे मध्य प्रदेश में विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। देखिए ये जो दिवस है ये खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियों की एक विशेष पंचायत का आयोजन किया गया था यहाँ पर। तो इसी दिन से हम विमुक्ति जाति दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संबंधित वर्ग को अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। 15 नवंबर की बात करें तो देखिए 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। इसी दिन 2022 में हमारे मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट भी लागू हुआ था। और 2 मई को हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया था ये? तो ये 2022 में मनाया था। ठीक है, तो 2 मई को हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। और देखिए इसके पहले एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, 2021 में विमुक्ति जनजाति दिवस कब मनाया जाता है पूछा था, तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। और 2022 का जो हुआ था उसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया गया,
तो ये 2 मई को मनाया गया है। ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर देखिए जनवरी माह के जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, तो वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन, तो आप वहाँ पर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।